नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रामनवमी की, एक ऐसा त्योहार जिसकी कहानी सदियों पुरानी है। तो आइए आज इसकी कहानी और इसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। हर साल मार्च अप्रैल का महीना आते ही पूरी दुनिया में एक त्योहार की धूम मच जाती है, रामनवमी। और ये कोई नया त्योहार नहीं, हजारों सालों से मनाया जा रहा है। ये दिन है भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के जन्मदिन का। पर सोचने वाली बात यह है कि एक प्राचीन राजा का जन्म इतना खास क्यों है? क्यों हजारों साल बाद भी हम इसे इतने जोश और उल्लास के साथ मनाते हैं? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है श्री राम के दिव्य जन्म से। आखिर कैसे हुआ था उनका जन्म? ये बात है प्राचीन अयोध्या की। वहां के राजा थे दशरथ, जिनकी 3 रानियां तो थीं, पर राज संभालने के लिए कोई वारिस नहीं था। और इसी बात की चिंता राजा को दिन रात खाए जा रही थी। तो इस चिंता को दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने राजा को एक उपाय सुझाया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। अब देखिए, जैसे ही ये यज्ञ पूरा हुआ, एक चमत्कार हुआ। यज्ञ कुंड से खुद अग्निदेव प्रकट हुए और उनके हाथों में था दिव्य खीर से भरा एक कटोरा। राजा दशरथ ने वो खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी और कुछ ही समय बाद 3 रानियां गर्भवती हो गई। और फिर वो शुभ घड़ी आई जब सबसे बड़ी रानी कौसल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया। और पता है, रामायण के हिसाब से एक और दिलचस्प बात क्या है? कहते हैं कि श्री राम के जन्म के गवाह बनने के लिए सभी 33 करोड़ देवी देवता किसी न किसी रूप में वहां मौजूद थे। जरा सोचिए, उस पल पूरे ब्रह्मांड में कैसी खुशी की लहर दौड़ गई होगी। तो जन्म तो हो गया, पर अब बात करते हैं उनके नाम की। आखिर राम नाम में ऐसी क्या शक्ति है? ये नाम उन्हें दिया था उनके कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ ने। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो 2 पवित्र अक्षरों का एक बहुत ही शक्तिशाली मेल है। देखिए, इसमें जो रा है उसका मतलब है प्रकाश, यानी रोशनी, और माँ का मतलब है आत्मा। तो दोनों को मिलाकर क्या बना? राम, वो नाम जो हमारी आत्मा को अंदर से रोशन कर दे। इस नाम की महिमा इतनी ज्यादा है कि खुद भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती से कहा था कि अगर इस दुनिया में किसी को पुण्य कमाना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है प्रभु राम के नाम का जाप करना। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि राम नाम का असर इतना शक्तिशाली है कि इसे सिर्फ 2 बार जपने से ही सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। सोचिए, बस 2 बार। नाम की शक्ति तो समझ ली, पर चलिए अब देखते हैं कि उनके कर्म कैसे थे। कैसे वो अपने कर्मों से एक आदर्श राजा बने। जब वो युवा थे तो उन्होंने ऋषि मुनियों के यज्ञों की रक्षा के लिए ताड़का जैसी शक्तिशाली राक्षसी का वध कर दिया। फिर वनवास के दौरान अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए उन्होंने वानर सेना के साथ मिलकर समंदर पर तैरता हुआ पुल बना दिया, वो भी लंका तक। और जब 14 साल बाद वो लौटे तो उन्होंने किन्नर समुदाय को सम्मान दिया जो इतने सालों से उनका इंतजार कर रहे थे, और उन्हें ये वरदान भी दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा असरदार रहेगा। आखिर में उन्होंने अयोध्या पर 11,000 सालों तक ऐसा राज किया जिसे आज भी राम राज्य यानी एक आदर्श शासन के तौर पर याद किया जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि श्री राम के नाम में इतनी ताकत थी कि जिन पत्थरों पर सिर्फ उनका नाम लिख दिया गया वो पत्थर पानी पर तैरने लगे। ये सिर्फ कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि उनके नाम पर अटूट विश्वास में कितनी शक्ति है। और इन्हीं सब वजहों से उन्हें देखा जाता है एक आदर्श बेटे के रूप में, एक सर्वगुण संपन्न पति के रूप में, एक न्याय करने वाले और दयालु राजा के रूप में। वो प्रेम और धर्म का साक्षात सागर थे। असल में वो सबसे प्राचीन देवता हैं जिनकी पूजा इंसान के रूप में की जाती है। तो सवाल ये है कि उनकी ये पूरी विरासत आज के इस त्योहार से कैसे जुड़ती है। चलिए समझते हैं। रामायण बताती है कि धरती पर धर्म की स्थापना करने के बाद, मतलब जब सब कुछ सही रास्ते पर आ गया, तब श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। वो अपने दिव्य स्वरूप में वापस चले गए ताकि अगला कॉस्मिक एज यानी द्वापर युग शुरू हो सके। और आज भी लोग रामनवमी का दिन कैसे मनाते हैं? सुबह सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर दिन की शुरुआत होती है। फिर भगवान राम की पूजा की जाती है। उन्हें तुलसी, खीर, चंदन जैसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जो उन्हें प्रिय थीं।
कई घरों में कन्याओं को खाना खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है और बहुत से लोग तो इस दिन व्रत रखते हैं और पवित्र रामायण का पाठ करते हैं। तो देखिए, बात सिर्फ उनके जन्मदिन का जश्न मनाने की नहीं है। असल में ये त्योहार एक मौका है उनके जीवन को, उनके आदर्शों को याद करने का और उन गुणों को अपने जीवन में उतारने का। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि श्री राम के जीवन का ऐसा कौन सा आदर्श है जो आज के समय में हमें सबसे ज्यादा प्रेरणा दे सकता है।